जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो एक और वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं। पिछली वीडियो में हमने ट्रिगोमेट्री के ढेर सारे शॉर्ट ट्रिक को समझा था। आज की क्लास में भी खूब सारे शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे और देखेंगे कि हम अब एग्जाम में इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके कितनी जल्दी हम प्रश्नों को बना सकते हैं। यकीन मानिए ये प्रश्न बहुत बड़े होते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं मालूम है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ मैं सुपर ट्रिक, इसको मैं बोलूँगा सुपर ट्रिक, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जहाँ आपका हर एक प्रश्न आप 10 सेकंड से 20 सेकंड में बनाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, कितना बड़ा सा एक प्रश्न है। साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा, साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 7 थीटा, कॉस 9 थीटा। अब एक बहुत ही बड़ा सा प्रश्न है। अब जनरली आपने बुकिश मेथड में क्या किया होगा, इसको जोड़ा लेके इसको जोड़ा लेके आपने हल किया होगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगा के हल किया होगा। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लगा के हल होगा। तो जनरली हम ऐसे ही इसको हल करते हैं। जनरली हमारे हल करने का तरीका ये, लेकिन ये एक हैक्टिक तरीका है, ये एक लंबा मेथड है, लॉन्ग प्रोसेस है। इसकी मैं सुपर ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं आपको, देखेंगे समझेंगे सुपर ट्रिक को। सुपर ट्रिक ये कहती है कि अगर आपको कभी भी एंगल इस फॉर्मेट में मिला है, साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, ऐसा करके साइन थीटा n अपॉन कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 3, ऐसा करके कॉस थीटा n। अगर जो आपको इस फॉर्मेट में मिला है, जहां शर्त भी कुछ है, जहां कुछ शर्त है, शर्त या कंडीशन क्या है कि आपके जो एंगल्स होने चाहिए, जो एंगल्स होने चाहिए वो एपी में होने चाहिए बच्चे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने चाहिए, यानी कि समांतर श्रेणी में होने चाहिए। ये शर्त है, ठीक है। तो आपको कंडीशन समझ में आ गई कि अगर जो एंगल के फॉर्मेट में जा रहा है, ऊपर साइन और नीचे कॉस, और आपका थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 डॉट 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 थीटा n किस में है बेटे, एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है tan, सारे एंगल्स को जोड़ना है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 डॉट 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 थीटा n, और उसको n से, यानी कि जितना कोण आपने लिया उस कोणों की संख्या से, उस कोणों की संख्या से आपको डिवाइड करना है। बात आ गई समझ में। अब चूंकि साइन और कॉस है तो 100% tan आएगा। बात आ गई समझ में। चलिए अब यहाँ मैं करने जा रहा हूँ, देखो ये कितनी जल्दी मैं विदिन 10 सेकंड में बना लूंगा। देखा मैंने यहाँ पे tan, अब मुझे दिख रहा है कि 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 आ रहा है, तो दो का कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ये 100% एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो अब मुझे तो सूत्र मालूम है, तो मैं क्यों अपने बुकिश मेथड से चलूंगा, मैं अपना सुपर ट्रिक लगाने वाला हूं। यानी कि मुझे करना सिर्फ इतना है कि सारे कोणों को जोड़ देना है। और कितने कोणों की संख्या है बेटे, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देना है। आपका आंसर सामने आ जाएगा। अब देखिए कितना आंसर होगा बच्चे, 5 3 8, 5 3 8 7 15, और ये 15 24 थीटा, 4 छक्के 24, यानी कि tan 6 थीटा आपका आंसर हो जाए। कितना आ जाए बच्चे, tan 6 थीटा। यकीन मानो इतनी जल्दी आप नहीं बना पाते, इतनी जल्दी आप नहीं बना पाते, इसको बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए वही फॉर्मेट चल रहा है, लेकिन इस बार बच्चा किसके साथ है, कॉस ऊपर है और साइन नीचे है।
तो जब कॉस ऊपर होगा साइन नीचे होगा तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर क्या आएगा, कॉट के फॉर्मेट में आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ हम लिखेंगे कॉट। ठीक है बेटे। अब देखिए ये भी एपी में चल रहा है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 3, 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सारे कोणों को जोड़ेंगे, सारे कोणों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 3 से कोणों की संख्या कितनी है बेटे, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखिए अब ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बच्चे, 1 मिनट, 5 थीटा था यहाँ पे, थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा था, यहाँ 5 थीटा है तो 5 थीटा हो गया। ठीक है बच्चे। तो 2 थीटा, 5 थीटा और 8 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 15 थीटा बटे में 3। ये कट के कितना आ गया बेटे आंसर, कॉट 5 थीटा। कहाँ है भाई, ये कॉट 5 थीटा आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटे। कुछ नहीं करना है, आपको जो कोण दिए रहते हैं उनको जोड़ के आपके कोणों की संख्या से आपको डिवाइड कर देना है। तो सुपर ट्रिक है ये, सुपर ट्रिक अपनाएंगे तो इस तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चन आपके तुरंत बनते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए, ये भी सुपर फॉर्मेट का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, एनडीए में भी हुआ है, एयरफोर्स में भी हुआ है, नेवी में भी हुआ है, कई बार ये एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। अक्सर जब हम बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे नेवी एयरफोर्स के बताते रहते हैं कि सर ये फॉर्मेट काफ़ी बार आ चुका है। तो देखते हैं ये फॉर्मेट क्या है और ये फॉर्मेट कैसे बनता है। तो देखते हैं इसकी सुपर ट्रिक क्या है। देखिए सुपर ट्रिक क्या कहती है, अगर कहीं पर आपको साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए मिल रहा है, ठीक है, साइन ए फिर साइन 60 डिग्री माइनस ए फिर साइन 60 डिग्री प्लस ए, अगर आपको यहाँ पे अगर कहीं ऐसा मिल रहा है तो इसका आंसर होता है 1/4 साइन 3a होता है। बच्चे याद रखना सुपर ट्रिक है ये, इसका आंसर क्या होता है 1/4 साइन 3a। जब आप इसको हल करोगे इसको ओपन करके तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है 1/4 साइन 3a। 1/4 साइन 3a गांठ मान लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सेम यही कहानी अगर हमारी कॉस के साथ चले सेम यही कहानी अगर जो हमारी कॉस के साथ चले तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 1/4 cos 3a। क्या रिजल्ट आएगा बच्चे 1/4 cos 3a आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/4 cos 3a आ जाएगा। यही सेम चीज अगर tan के साथ चले tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a, तो वो जो 1/4 था वो कट जाएगा, सीधा सीधा आपका क्या आएगा बेटे tan 3 आएगा। सीधा सीधा आपका क्या आएगा बच्चे tan 3 आएगा। फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब इसी फॉर्मेट पे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को कैसे करना है देखिए ध्यान से। अब इस फॉर्मेट को समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन 10 डिग्री है, फिर जो है हमारे पास साइन 50 डिग्री है, इसके बाद मैं लूँगा साइन 60 डिग्री, क्यों साइन 70 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो मुझे मालूम है, 60 डिग्री की वैल्यू तो बच्चों को मालूम है, वो कितनी होती है बच्चे √3/2 होती है। बात आ रही है समझ में। चलिए अब इसके फॉर्मेट को समझते हैं
साइन 10 डिग्री है, साइन 50 को क्या मैं 60 माइनस 10 डिग्री लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। 70 को क्या मैं 60 प्लस 10 डिग्री लिख सकता हूं? जी हाँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं 60 प्लस 10 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये सेम वही फॉर्मेट आ गया। कौन सा फॉर्मेट आ गया बेटा? साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए और साइन 60 डिग्री प्लस ए का फॉर्मेट आ गया बच्चे। यहाँ ए कितना है बेटे? 10 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होता है? 1/4 साइन 3a। क्या होता है बच्चे? 1/4 साइन 3a। तो 1/4 साइन 3a की जगह पे मैं क्या रख लूं बेटे? 10 डिग्री। ठीक है, और बाकी जो बेचारा ये √3/2 ये तो इस प्रश्न के साथ ही चल रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है? 10 × 30 37 डिग्री कितना होता है बच्चे? 1/2 होता है। ठीक है बेटा, तो √3/16 √3/16 डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कितना स्मूथली बना। जैसे ही हमको ये फॉर्मेट मालूम चला, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आई। हमने बहुत इसको आसानी से बहुत ही इजीली कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए, ये भी वही प्रश्न है, उसी कैटेगरी का है, उसी फॉर्मेट का है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम cos 20 डिग्री लेते हैं, उसके बाद जो लेते हैं cos 40 डिग्री, उसके बाद लेते हैं cos 80 डिग्री, उसके बाद हम लेंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू तो मालूम है ना। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। तो एक अरेंजमेंट हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे cos 20 डिग्री 40 डिग्री को 60 माइनस 20 लिख सकते हैं और 80 को 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, अब इसी फॉर्मेट में तो आ गया ना, cos A cos 60 माइनस A और cos 60 प्लस A के ही तो फॉर्मेट में आ गया बेटा। अब यहाँ पे A आपके पास कितना है? 20 है। तो आप क्या लिखोगे बच्चे? 1/4 cos 3A। बाकी वो बेचारा तो साथ चल रहा है। 1/4 cos 3A की जगह पे बेटा क्या लिखना है? 20 डिग्री। √3/2 1/4 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है। √3/2 तो √3/16 बेटा, इसका भी आंसर सेम वही आया, √3/16। √3/16 इज द राइट आंसर। यहाँ हम देख रहे हैं स्मूथली बनते जा रहे हैं, बहुत आसानी से बनते जा रहे हैं। क्यों ऐसे आसानी से स्मूथली बनते जा रहे हैं? क्योंकि हमें क्या है, जो है फॉर्मेट मालूम है, जो है सुपर ट्रिक मालूम है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुपर ट्रिक मालूम रहेगा तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, मतलब सक्सेस मिलने की गारंटी आपकी हो जाएगी। स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों आ गई तो सक्सेस की गारंटी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही सेम फॉर्मेट है, इस बार किसके साथ है बच्चे? tan के साथ है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? tan 20 tan 40 और tan 80। tan 60 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो इसको हम tan 20 tan 60 माइनस 20 और tan 60 प्लस 20 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारा ये चीज क्या हो गया? tan A और tan 60 माइनस A और tan 60 प्लस A हो गया। तो बच्चे यहाँ पे आप तुलना कराओगे तो जो A है आपका 20 डिग्री है। तो tan के लिए क्या सूत्र था बेटे इस फॉर्मेट में? इसको हम tan 3A लिख सकते हैं। बाकी ये √3 तो साथ में इसके चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा? A हमने कितना माना है? 20, तो 20 डिग्री ये हो गया। तो tan 60 कितना होता है बच्चे? √3 में √3 का गुणा होगा तो बेटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो C इज द राइट ऑप्शन। C इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे वही फॉर्मेट है, देखिए ये एनडीए में भी आपका आ चुका है, इसलिए मैंने बता दिया कि कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये एनडीए में भी आ चुका है, एयरफोर्स में तो आया ही है, बार बार रिपीटेड, जितनी बार हमने पूछा है, कई बार बच्चों ने, कई साल से एग्जाम्स दे रहे हैं, कई बार बच्चों ने बोला है कि सर ये वाला फॉर्मेट बहुत बार आया है, काफ़ी बार आया है। ठीक है, और इसी वजह से देखिए एनडीए में भी आएगा। अब कहोगे सर एनडीए में आया तो हमारे में क्यों नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आएगा। अगर एनडीए का कोई सवाल अगर छोटा सा है, अगर आसान सा है, तो आप में आएगा, बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल उसके लिए तैयारी करिए। अब आते हैं यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। अब देखिए कितना आसान है, क्यों आप में नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। 60 माइनस 10, और इस बार मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, बार बार एक ही चीज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना तो समझा ही चुका हूं। इसकी जगह पे 1/4 साइन 3a होगा। ए आपका कितना है बच्चे? 10 डिग्री है। ठीक है बेटे, और साइन 30 1/2 हो जाएगा, तो 1/8 यानी कि 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा है बेटा? डी इज द राइट ऑप्शन, 7/8 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए कितना स्मूथली बन गया, जबकि एनडीए में भी आ चुका है। ये देखिए 14 फर्स्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे 14 सेकंड में इसने डायरेक्ट फार्मूला ही उठा के पूछ दिया है। तो आप में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, रिपीटेड आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या सूत्र होता है? क्या सूत्र होता है बच्चा? 1/4 साइन 3a होता है। तो जब इसकी तुलना आप k साइन 3a से कराओगे तो k बराबर 1/4 ही तो होगा। बस आ चुका है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इस फॉर्मेट के चीजों को, ये भी उस फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, तो इंतजार करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में और भी सेक्शंस के ढेर सारे ट्रिक्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।